हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विस्तृत एजुकेशन पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो कि आपके सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और साथ ही इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको फ्री नोट्स अवेलेबल है विस्तृत एजुकेशन के एप्लीकेशन पर। सो प्लीज़ डाउनलोड विस्तृत एजुकेशन ऐप। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, वह माता जिसके दर्शन व भक्ति लोग विशेष रूप से राजनीतिक पद व मंत्री पद पाने के लिए करते हैं, वे माता कौन सी है? तो ब्रह्माणी माता। ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ है? अंता 12 में। अंता 12 एकमात्र लोक देवी जिनकी पीठ का श्रृंगार करके पीठ की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत मलिक शाह की दरगाह स्थित है। संत मलिक शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इनकी दरगाह स्थित है जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग में और कौन सी मस्जिद है? तो है तोप मस्जिद और अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, एक ही मस्जिद। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन और सुदृढ़ दुर्ग है। नेक्स्ट, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है? प्रेम विवाह का प्रचलन गरासिया जनजाति में सर्वाधिक है। इनमें लोग मेले में ही अपना जीवन साथी चुन लेते हैं। गरासिया जनजाति सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो ये सर्वाधिक है सिरोही। और सिरोही के बाद देखें तो सिरोही के बाद है उदयपुर। नेक्स्ट, रिको की स्थापना कब हुई? रिको की स्थापना हुई थी 1969 में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, गाय की नस्ल का मूल स्थान गुजरात का कच्छ का रण है। मूलतः गुजरात के कच्छ के रण की कौन सी गाय है, या गाय की नस्ल कौन सी है? तो वो है कांकरेज। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। यह सबसे भारी नस्ल की गाय है और ये द्विप्रयोजनीय नस्ल की गाय है। एक तो तेज दौड़ने के लिए और दूसरा बोझा ढोने के लिए, इसलिए इसे द्विप्रयोजनीय नस्ल कहा जाता है। नेक्स्ट, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का क्या नारा था? वो था भोजन, काम और उत्पादन। ये उत्तापन नहीं, उत्पादन है, उत्पादन। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, किस वर्ष के अकाल को छप्पनिया अकाल कहा जाता है? छप्पनिया अकाल किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1899 में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ये तो ईस्वी की बात हुई। अगर ऑप्शन में विक्रम संवत हो, क्वेश्चन को अगर घुमा दिया जाए ऑप्शन थोड़े टिपिकल करने के लिए, तो ईस्वी की जगह वो विक्रम संवत कर देगा। और विक्रम संवत अगर आ जाए तो 1899 प्लस 57 कर देंगे तो हो जाएगा 1956 विक्रम संवत। अगर ऑप्शन में विक्रम संवत करके सारे ऑप्शन होंगे तो 1956 राइट होगा, अदरवाइज 1899 में पड़ा था। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति कहाँ स्थापित की गई? राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति स्थापित की गई भिनाय में। नेक्स्ट, राजस्थान में कार्यशील हथकरघों की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है कृष्णा मिल ब्यावर। यहाँ सर्वाधिक हथकरघे कार्यरत थे और इसकी स्थापना किसने की थी? सेठ दामोदर दास राठी ने। और कहाँ की थी? ब्यावर अजमेर में की थी। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे व्यस्तम है नेशनल हाईवे 8। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। सबसे लंबा का है तो नेशनल हाईवे 15 है, बाकी सबसे व्यस्तम है नेशनल हाईवे 8। नेक्स्ट, झूमिंग कृषि राज्य के किन क्षेत्रों में प्रचलित है? झूमिंग कृषि वालरा कृषि भी कहते हैं जिसे। और इसमें यह होता है कि एक स्थान पर कृषि की जाती है, जब वो भूमि बंजर हो जाती है तो दूसरे स्थान पर या जंगल के किसी दूसरे भाग में वृक्षों की कटाई की जाती है और वहाँ कृषि की जाती है। फिर वहाँ भी उत्पादन क्षमता भूमि की खत्म हो जाती है, बंजर हो जाती है, तो उसके बाद और दूसरे स्थान पर कृषि की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। मोस्टली टीएसपी एरिया में ऐसा होता है, तो टीएसपी एरिया के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर का कुछ भाग। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, बरसिंगसर पावर परियोजना है। बरसिंगसर पावर परियोजना किस पर आधारित है? लिग्नाइट पर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में 7 रंगों वाली मार्बल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में 7 रंगों वाला मार्बल पाया जाता है खादरा गांव, पाली। 7 रंगों वाला मतलब सतरंगी मार्बल पाया जाता है। और कौन कौन से मार्बल्स होते हैं? तो एक होता है सफ़ेद मार्बल राजसमंद, हरा मार्बल ऋषभदेव कहाँ? तो ये है उदयपुर। एक काला मार्बल ब्लैक मार्बल है भैंसलाना, जयपुर। स्लेटी पत्थर है अलवर
और लाल पत्थर तो हम सबको पता ही है, धौलपुर। इसी तरह मार्बल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि मार्बल मंडी कहाँ है राजस्थान में। यह है किशनगढ़, अजमेर में। और सबसे अच्छी किस्म का मार्बल कहाँ पाया जाता है? सबसे अच्छी किस्म का मार्बल पाया जाता है मकराना, नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? राजस्थान में प्रथम खनिज नीति आई थी 1978 में। नेक्स्ट, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क नाम दिया गया। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क किन दो अभ्यारण्य को जोड़कर नाम दिया गया है? तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के कुछ भाग को। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। और ये जो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है, ये जलीय अभ्यारण्य भी कहते हैं इसे। और दूसरा, इस अभ्यारण्य को घड़ियालों का संसार कहा जाता है। और यही हम देखते हैं कि दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य में एक विशेष प्रकार की प्रजाति का तोता पाया जाता है, जिसे हीरामणि तोता या गागरूनी तोता भी कहा जाता है। यहीं पर अबलीमेणी का महल है, जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चंदन वन के नाम से विख्यात क्षेत्र है देलवाड़ा और हल्दीघाटी खमनोर। कहाँ है ये? राजसमंद। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व का दुर्लभ पक्षी साइबेरियन क्रेन राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है? तो ये मिलता है केवलादेव घना पक्षी विहार। ये केवल घना ही लिख रखा है ऑप्शन में, पूरा इसका नाम है केवलादेव घना पक्षी विहार। और ये कहाँ है? भरतपुर में। और ये फेमस ही इसी के लिए है कि प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। 1956 में इसे अभ्यारण्य बना दिया गया था और 1981 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क जलवायु में मिट्टी पाई जाती है। शुष्क जलवायु का मतलब है ये हमारा राजस्थान है, इसका ये वाला एरिया पश्चिमी भाग पूरा मरुस्थलीय भाग, जिसमें रेतीली मृदा पाई जाती है। अब यहाँ इंग्लिश नेम या साइंटिफिक नेम आ गए इनके मिट्टियों के। तो शुष्क क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है वो होती है रेतीली मृदा और उसे ही हम एरिडो सॉइल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। वर्टिसॉइल किसे कहा जाता है? काली मृदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? ये कहा गया आर्टिकल 153 में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 154 में क्या कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। नेक्स्ट, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य महाधिवक्ता व सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राजस्थान में अधिकतम मंत्री परिषद, राजस्थान में ही क्या किसी भी राज्य में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या वहां की विधानसभा के सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती, 15% तक ही हो सकती। तो यहाँ क्या होगा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 15% तक मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या हो सकती है। मतलब राजस्थान में 200 विधायक हैं तो इनका 15% करेंगे तो 30 आएगा और राजस्थान में 30 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को आरोही क्रम का मतलब स्टार्टिंग टू लास्ट व्यवस्थित कीजिए। मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत। इसमें मोहनलाल सुखाड़िया सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे 1954 में। इसके बाद हरदेव जोशी बने थे 73 में, 1973। फिर भैरव सिंह शेखावत प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे 1977 में और अशोक गहलोत बने थे 1998 में। तो यहाँ क्रम वैसे सीरियल वाइज ही है, यहाँ क्रम वैसे सीरियल वाइज ही है 1, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट, छठी विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी थी? छठी विधानसभा में सदस्य संख्या थी 200। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। इससे पहले 5वीं विधानसभा में कितनी थी? 184। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आने वाला जिला है इन चारों ऑप्शनों में से चित्तौड़। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। बाकी ये तीनों जो जिले हैं वो सभी जयपुर पीठ के अंतर्गत आएंगे। जयपुर पीठ के अंतर्गत मुख्य रूप से हाड़ौती और ढूंढाड़ वाला क्षेत्र आएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है?
राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित कार्य, स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी करना, जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिला प्रशासन व राज्य में समन्वय करना, और फोर्थ ऑप्शन है जिले की विकास परियोजना की निगरानी करना। बाकी 3 ऑप्शन तो जिले से संबंधित है। ये जो स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये कार्य जिला कलेक्टर का नहीं है। नेक्स्ट, नगर निगम में की विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम की सभा की अध्यक्षता करता है मेयर। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की है, स्थानीय स्वशासन की है, स्थानीय सरकार की है, स्थानीय प्रशासन की है। पंचायती राज व्यवस्था है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहे हैं? नहीं थे, वो थे जस्टिस प्रेमचंद जैन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और विस्तृत एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।